माना विलेज, जो इंडिया का फर्स्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। माना विलेज बद्रीनाथ धाम से करीब 3 to 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है नियर बद्रीनाथ धाम विजिट करने के लिए। जो भी बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाता है वो माना भी जरूर विजिट करता है। माना विलेज में वेद व्यास जी की गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, वसुधरा फॉल जैसी बहुत सारी पौराणिक और घूमने वाली जगहें हैं। तो आइए आज आपको माना विलेज का कंप्लीट वॉक थ्रू देता हूँ। वहां पर स्टे ऑप्शंस कौन कौन से हैं रहने के लिए वो बताऊंगा और सभी पौराणिक जगहों की स्टोरी और कथा भी आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ के बस स्टैंड से आपको माना के लिए टैक्सी मिल जाएगी, ऐसी 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगा। तो आपको बद्रीनाथ के बस स्टैंड तक आना पड़ेगा, यहाँ तक चल के यहाँ से आपको मिल जाएगी और बिल्कुल सीधा माना गांव तक ले जाएगी, जो कि अराउंड यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। तो आप चलते हैं माना गांव और आपको रास्ता भी दिखाता हूँ माना गांव, बद्रीनाथ से माना गांव। माना विलेज बद्रीनाथ धाम से करीब 3 to 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बसा एक बहुत ही छोटा सा गांव है, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास होने की वजह से इंडिया का फर्स्ट विलेज माना जाता है। 3219 मीटर की हाइट पर सरस्वती नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी रॉ हिमालयन ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर के बिल्कुल करीब आ गए हो, जहाँ से सिर्फ आप पहाड़ों की खामोशियों को सुनोगे। तक आपको कैब पर लेके आएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो बद्रीनाथ तो यहाँ तक अपनी कैब कार सारी लेके आ सकते हो आप। तो 50 रुपीज़ चार्ज वर्थ इनफ, कोई ज़्यादा नहीं है। और आपने सड़क सारी देख ही ली, बहुत सही बनी हुई है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सामने गेट से माना गाँव की एंट्री है और यहीं से बस सीधा रास्ता जा रहा है, जो सारे यहाँ पे 4-5 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मंदिर है, वहाँ पर विजिट करने का। सो लेट्स चेक आउट कि हमें क्या क्या आगे देखने को मिलता है और माना गांव को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये है स्टार्टिंग पॉइंट माना गांव का। यहाँ से चलते हैं अब आगे। ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर है। सारी जो जगहें हैं आपको आगे दिखाता हूँ और यहाँ से चेक करो, यहाँ से माना गांव का स्टार्ट होता है। बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के, कपड़ों के परचेज़ करने के लिए। यहाँ पे जो ये सारे वुलेन के आपको चीज़ें मिलेंगी, यहाँ के लेडीज़ खुद अपने हाथ से बनाती है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, तो उसकी तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। कोई बताता नहीं है कि कितना ज़्यादा स्टीप रास्ता है। अभी तो ये हल्का सा स्टीप रास्ता है, आगे जाके अभी और भी स्टीप हो जाएगा। आप चेक करते रहो। तो ये सीढ़ियाँ अब हमें थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। सो यस, आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, काफ़ी स्टीप रास्ते हैं।
और यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो होम स्टे के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैं जहाँ पे रुका हूँ अभी आपको आगे दिखाता हूँ। सो वहाँ कहीं बद्रीनाथ था, पूरा हम गाड़ियों से होकर आए हैं। ये पूरा माना विलेज आप चेक कर सकते हो, साथ में ये नदी बह रही है और वहाँ पर आपको 5 मूर्तियाँ दिख रही होंगी। वो है वहाँ से वो पांडव गए थे स्वर्गलोक की ओर और वहाँ पे सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, वहाँ पर भी एक जगह है। और इस तरफ भी व्यास गुफा और गणेश गुफा होगी, तो पूरा रास्ता वहाँ तक जाता है और उसके आगे ट्रैक जा रहा है वसुधरा फॉल का, जहाँ हम जाएंगे। सो ये पूरा माना विलेज। अगर आप उस पहाड़ी से इधर का व्यू लोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, पर उस पहाड़ी साइड हम जा नहीं सकते। सो ये पूरा कंप्लीट माना विलेज का व्यू है। पूरा सारे लोकल्स यहाँ पे रहते हैं जो 6 महीने यहाँ रहते हैं, और जब कपाट बंद होते हैं तो वो फिर नीचे चले जाते हैं अपने अपने गाँव में जहाँ पर से आए हैं वो। सो बहुत अच्छी जगह है माना, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है आप देख सकते हो। सो अब आगे चलते हैं यहाँ से और आगे चेक करते हैं। सो कहीं पे आपको चढ़ाई मिलेगी, कहीं पे आपको स्लोप मिलेगा। सो ये मत समझना कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, अप डाउन होते जा रहे हैं और रुक रुक के चलना। करीब आपको 15-20 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। ये अगला मोक्ष कैफ़े एंड होम स्टे, यहाँ पे भी होम स्टे है और उसके आगे भी एक होम स्टे है। सो अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे आपको 2-3 होम स्टे मिल जाएंगे इस रूट पे, और आगे जाके फिर एक होटल टाइप बना हुआ है जहाँ पे मैं रुका हूँ, और उससे भी आगे एक स्टे ऑप्शन है। सो ये यहाँ पे 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, जहाँ से भीमपुल सरस्वती धाम और केशव प्रयाग इस तरफ, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा इस तरफ। मैंने ऊपर होके आया हूँ, बहुत खड़ी चढ़ाई है, इधर हम बाद में जाएंगे। पहले हम चलते हैं इस तरफ जहाँ पर है भीमपुल। आंटी बद्रीनाथ मंदिर में मैंने सुना है जो कम्बल चढ़ता है वो यहीं के लोग बनाते हैं। आप लोग खुद बनाते हो? जब कपाट बंद होते हैं तब चढ़ता है? अच्छा, और जब आप लोग फिर नीचे चले जाते हो अपने गांव में? जिस दिन कपाट बंद होगा ना जी, उस दिन लगाते हैं और फिर यहाँ से सारे लोग नीचे चले जाते हैं। ये गांव भी बंद हो जाता है? हम विजयदशमी को बना के वहाँ देते हैं। अच्छा अच्छा, जिस दिन विजयदशमी होता है ना। अच्छा, जिस दिन विजयदशमी होता है। ओके, अच्छा, ये जो आप लोग बनाते हो ये कितना, ये सब आप लोग अपने हाथ से बनाते हो? बना रखा। हाँ, बना ही रहे हो। ले रहे ने कुछ लिया नहीं। अभी तो आना शुरू हुआ आंटी, अभी तो 2 दिन हुए हैं। ना अभी आएंगे लोग धीरे धीरे, अभी तो बढ़ेगा काम। कहाँ से आए? मैं यूपी से। ठीक है आंटी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो लेडीज़ हैं यहाँ की वही शॉल बनाती है, वो बद्री विशाल को चढ़ती है। एंड यस, आंटी कह रही कि अभी कोई भी ले नहीं रहा है। सो अब अगर आप आओ यहाँ पे, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आए तो उनसे ज़रूर लेना, और ज़्यादा बार्गेन मत करना, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपको नहीं लेना तो मत लेना। वो बहुत सुंदर ऐसे हैंड क्राफ्टेड मफरल, कैप, शॉल, अपना ड्रेस टाइप जो गर्ल्स की होती है वो मिल जाएंगी। सो हो सके तो आप परचेज जरूर करना। ये रास्ता आ रहा है ऊपर से, व्यास गुफा जाओ, वहाँ से नीचे आओ तो ये रास्ता नीचे आता है। माना बहुत ही छोटी जगह और बहुत ही प्यारी जगह है, और बिल्कुल एक सीधा रूट है जहाँ से आगे आके 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, जहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा, और एक जो आगे भीमपुल, सरस्वती नदी और बाकी जगह है। यस, बद्रीनाथ जो आता है वो माना गांव तो आता ही है, जस्ट 3 से 4 किलोमीटर है। सो यहाँ पे आप ज़रूर आना। मैंने तो यहाँ नाइट स्टे किया है, आपको रूम भी दिखाऊंगा भाई अपना, और मॉर्निंग का व्यू भी दिखाऊंगा। तो अगर हो सके तो आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर नाइट स्टे ज़रूर करना। आपको यहाँ पे 1000 तक का रूम मिल जाएगा। फिर आपको अगर अच्छा रूम चाहिए तो महंगे रूम भी हैं।
सो यस, पीस के लिए अगर आपको थोड़ा अपना मी टाइम चाहिए तो यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो आप, अच्छी जगह है। बाकी यहाँ पर अभी मैं कुछ खाने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पर राजमा चावल ऑर्डर किए हैं, एक सी कैसे होते हैं, और सुंदर सुंदर वादियों का व्यू आपको मिलेगा। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं खुद अपने हैंड से स्वेटर, मफरल, शॉल्स सब कुछ बनाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ की लेडीज़ जो बद्री विशाल के जब कपाट बंद होते हैं तो उनको जो शॉल चढ़ाई जाती है वो यहाँ की लेडीज़ ही अपने हाथ से बनाती है। इट इज़ ऑल्सो अ थिंग फॉर माना गाँव। दिस इज़ डिलीशियस राजमा चावल। पहाड़ में बैठ के राजमा चावल खाने का अलग ही मज़ा है। सो ज़बरदस्त राजमा चावल है। यहाँ से मैंने खाया अभी राजमा चावल, बहुत टेस्टी थे। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। जहाँ पे दो रास्ते कट रहे हैं वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है सरस्वती नदी, और भीम की जो मूर्तियाँ लगाई हुई हैं पांडवों की, वो वाली। सो करीब करीब 1 से 1 किलोमीटर के लगभग है, बट ये रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो रुक रुक के आना। बाकी आना ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको व्यू देखने को मिलेगा, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये देखो आंटी बना रही हैं, सारे ऊन से अपने हैंड से बना रही हैं, तो मेहनत है उनकी। वो दिख रहा होगा आपको 5 पांडव, और वहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है आपका वसुधरा फॉल का। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है उद्गम स्थल सरस्वती नदी का, और ये साथ में मंदिर। पहले लोग वहाँ तक जा सकते थे, बट अभी वो रास्ता बंद किया हुआ है, आपको यहीं से व्यू देखना पड़ेगा। सो यहाँ से सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और ये आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माँ सरस्वती माता का जन्म स्थान है जी। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है जी। वैसे पीछे से भी निकलती है, पर दिखाई हमको यहीं पे देती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से निकल के 200 मीटर आगे जाके इसका नाम खत्म हो जाता है जी। उधर से अलकनंदा आती है, यहाँ से सरस्वती जाती है, दोनों का संगम है, उसको कहते हैं केशव प्रयाग। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ सरस्वती का नाम खत्म होता है। लोग कहते हैं कि ये पाताल हो जाती जी। है, पर हमको ये नहीं दिखता कि पाताल कहाँ से जाती है। जी जी। व्यास का श्राप था उनको, तो व्यास जी बोल रहे थे और गणेश लिख रहे थे महाभारत 18 पुराण, उनके बोलने लिख रहे में यहाँ पर थोड़ा विघ्न हो रहा था, क्योंकि सरस्वती माता का यहाँ पर स्वरूप होता है, इसलिए उनको श्राप दिया था कि आप शांत हो जाओ, तो शांत नहीं हुई, इसलिए श्राप दिया था उनको गणेश जी ने, व्यास जी ने दिया। व्यास जी ने दिया था। और वो कहते हैं कि प्रयागराज में फिर इनका वहाँ पे- हमको ये नहीं दिखता कि पानी अंदर कहाँ से जा रहा है। जी जी। हमको तो ये दिखता है कि आगे जाके संगम, अच्छा जो मतलब प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको बोलना चाहिए, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। जी जी। अभी अलकनंदा आ रही है और आगे जाके बस इनका मिलन हो जाता है, फिर वहाँ वो लुप्त हो जाती है, वहाँ नाम खत्म हो जाता है। जी धन्यवाद। ठीक है। तो आपने यहाँ की पंडित जी से महिमा और स्टोरी तो सुनी ली कि क्या स्टोरी और महिमा है यहाँ सरस्वती नदी की, और ये सरस्वती मंदिर है। अब यहाँ से हम आए थे और अब इधर चलते हैं जहाँ पे स्वर्गलोक का रास्ता है, जो पांडव गए थे स्वर्गलोक की तरफ। और साथ में ये जो आपको चट्टान दिख रहा होगा बड़ा सा, ये है भीम पुल इस जगह पे, और
वहाँ उसकी भी एक अपनी स्टोरी है। सो यहाँ सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर देखने के बाद इस तरफ से हम आए थे और इस तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप और यहाँ पे जितने भी शॉप है वो फर्स्ट शॉप्स हैं इंडिया के। यहाँ से अब स्वर्ग का रास्ता जा रहा है। पूरा माना विलेज, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, लोग आ रहे हैं इस रास्ते से होते हुए। हम आए थे उधर भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और सरस्वती माता मंदिर, और ये 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर जाते हुए उसकी ये एक प्रतिमा बनाई गई है। सो 5 पांडव को पुल क्रॉस करना था और बीच में सरस्वती नदी बह रही थी और द्रौपदी जी पार नहीं कर पा रही थी पुल, तो भीम जी ने बड़ा सा पत्थर उठा के उसका पुल बनाया जिसका नाम भीम पुल है, जो सरस्वती नदी के ऊपर आपको दिखा। और जो सरस्वती नदी वहाँ से बह रही है, जैसा पंडित जी ने बताया, वो यहाँ पर आगे जाकर वो अलकनंदा नदी के साथ मिल रही है और वहाँ पे उनका नाम ख़त्म हो रहा है। बाकी आगे क्या स्टोरी है वो पंडित जी भी कह रहे हैं कि जो सत्य घटना है उससे बताना चाहिए। अब वो प्रयागराज में मिल रही है, निकल रही है कि नहीं, वो भगवान जाने। माना गांव के दूसरे वाली साइड पहाड़ी पर आ गए हैं, तो यहाँ से हमें अब माना गांव का पूरा व्यू दिखेगा। अभी उधर हम चलते हैं, इधर आगे, और ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से पूरा माना गांव कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ में यहाँ पर ये यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के। आप सुंदर बाज़ियों का नज़ारा लेते हुए चाय, पकोड़े और मैगी, जो भी आपको खाना है वो खा सकते हो। यहाँ से उस तरफ भी जा सकते हो आप, उस तरफ का पूरा व्यू कैप्चर करने के लिए। और यहीं से आगे रास्ता जा रहा है वसुधरा फॉल का, जहाँ पर हम जाएंगे। चेक कर सकते हो कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर्स वाली। लास्ट शॉप है, इससे ऊपर कोई शॉप नहीं है। वो है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये पूरा माना विलेज आपको चेक कर सकते हो। ये पूरा माना विलेज है, यहाँ से ट्रैक करते हुए आए हम और करीब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ व्यास गुफा और गणेश गुफा का रास्ता है। और वहाँ से आप नीचे आओगे तो इधर आप आ सकते हो भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, और 5 पांडव जा रहे हैं जो स्वर्ग लोक की तरफ, उसका रास्ता यहाँ से है। और यहीं से आगे रास्ता जा रहा है वसुधरा फॉल का। अगर आप उस वाले सेंटर से ऊपर चले जाते हो गणेश गुफा, व्यास गुफा की तरफ, तो वहीं से ऊपर से एक रास्ता आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। ये रास्ता आप इधर से ही आ जाना और यहीं पे आपको इसी वाले रास्ते पर ये मिल जाएगा। माना के दूसरी तरफ वाली साइड में बैठा हूँ पहाड़ी पे, एक अलग ही सुकून और शांति है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा विलेज मुझे लगा माना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास नी टाइम है तो वो पूरा भीमपुल का वाला एरिया क्रॉस करके आप इस तरफ आ सकते हो। इस साइड माना गाँव के जस्ट अपोजिट साइड वाली पहाड़ पर आप बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पर शांति से, सुकून से ये सुंदर वादियों का नज़ारा लो और अपने मन को शांत करो। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
हम इसी रास्ते से माना विलेज के अंदर एंटर होकर आए थे और यहाँ से 2 रास्ते कट गए थे। इधर हम चले गए थे भीमपुल साइड, जो हम सब जगह देख आए हैं। अब ये ऊपर जो दूसरा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है वेद व्यास जी की गुफा और गणेश गुफा तक। तो आइए अब वेद व्यास जी की गुफा और गणेश गुफा देखते हैं इस रास्ते से। सो ये गणेश गुफा, इससे आगे है व्यास गुफा। गणेश गुफा अंदर गणेश जी की प्रतिमा है और पीछे जब आप मंदिर की परिक्रमा करोगे तो एक पत्थर है जिसको आपको झुक के क्रॉस करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं व्यास गुफा की तरफ और फिर वहाँ से रास्ता कटता है नीचे की तरफ। आप वहाँ से भी जा सकते हो या वापस सेम रास्ते से आकर फिर उस वाली जगह पे जा सकते हो। सो इसी रास्ते से आप चल के आओगे ये पूरा। सो यहीं पे मेरा होम स्टे है। ये इनका बैक साइड का गेट है, फ्रंट साइड का गेट ये यहाँ पे है जहाँ चेयर्स लगी है और यहीं से आगे व्यास जी की गुफा जा रही है। सो थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा आपको अगर आपको इस वाले स्टे में रुकना है तो। यहाँ से एंट्री है मेन गेट की। यहाँ से आगे रास्ता जा रहा है व्यास जी गुफा तक। ऊपर जाने के लिए थोड़ा आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा व्यास जी गुफा तक। आप इसी रास्ते से वापस आके उस पॉइंट से आगे जा सकते हो भीमपुल की तरफ, या ऊपर जब व्यास जी गुफा तक जाओगे तो वहाँ से एक रास्ता कटता है नीचे जो आगे भीमपुल वाले रास्ते पे कनेक्ट होता है। तो आप दोनों रास्ते से जा सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है व्यास जी गुफा तक। अगर आपसे नहीं चढ़ा जाएगा ऊपर, आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आपको पिट्ठू यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको सारी जगह घुमा देंगे और वापस आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ देंगे माना विलेज की। हेलो सो इस रास्ते से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आप इस रास्ते से नीचे भीमपुल की तरफ जा सकते हो, वहाँ पे अगेन रास्ता कनेक्ट हो जाएगा। और बस व्यास गुफा आई गई है। बहुत स्टीप रास्ता है। ऐसे आप अगर बुजुर्ग आपके साथ हैं तो आप पिट्ठू भी कर सकते हो। सो इस रास्ते से आए हम और ये ऊपर व्यास जी गुफा आपको दिख रही होगी। इस पत्थर के अंदर है व्यास जी गुफा। व्यास गुफा एक प्राचीन और बहुत ही पवित्र केव है जिनका संबंध सीधा महाभारत की रचना से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के उच्चारण किया था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। अंदर केव में वेद व्यास जी की ब्लैक कलर की प्रतिमा है और साथ में 2-3 और भी प्रतिमाएं हैं जो मैं नहीं दिखाना चाह रहा आपको। आप खुद यहाँ पर आओगे तब देखोगे, मैं नहीं कैप्चर करना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सो यस, कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे सारी कथा लिखी भी है। अंदर पंडित जी बैठे हैं, वो भी आपको कथा बता देंगे। और एज ऑफ 2022 इस गुफा को 5330 ईयर्स पुराने गुफा है ये। इतने साल इसको हो गए हैं। सो भाई साहब कितनी पुरानी गुफा है आप सोच सकते हो। सो ये आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो वेद व्यास गुफा के। भी अंदर महाराज जी ने कथा सुनाई, मन प्रफुल्लित हो गया जो उन्होंने कथा सुनाई। अभी तो हमें इतनी चीज़ें पता ही नहीं जो उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि यहाँ पर बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना बोली थी और नीचे गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश जी ने लिखी थी। उनकी एक शर्त थी गणेश जी की, मैं एक ही बार में लिखूँगा, और वेद व्यास जी ने भी बोला था मैं ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करूँगा जो आपको लिखना होगा। सो कमाल था वेद व्यास जी। मतलब पंडित जी ने हमें वेद व्यास जी की बद्दी विशाल की सारी कथाएं सुनाई। सच्ची में जब आप यहाँ पे रहो, अगर पंडित जी ना हो 2 मिनट बैठना, उनसे कथा सुन के जाना, आपका पूरी यात्रा सफल हो जाएगी।
ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा साल हो गया है बद्रीनाथ धाम का। सो वेद व्यास जी गुफा ज़रूर आना, पंडित जी से कथा ज़रूर सुनना, बहुत पावर है अंदर, ऐसा आपको बहुत शक्ति का महसूस होगा। सो यस, वेद व्यास जी गुफा आप ज़रूर आना जब आप बद्रीनाथ धाम माना गाँव आते हो। बाहर से वेद व्यास जी की गुफा बिल्कुल ग्रंथ की तरह देखने को लगती है और ऐसा लगता है कि इसके पन्ने हमें दिख रहे हैं। सब जगह घूमने के बाद, डिनर करने के बाद मैं सो गया था और ये मॉर्निंग का व्यू चेक कर सकते हो। मैंने माना में 1 डे स्टे किया था। सो बहुत ही प्यारी जगह मुझे लगी माना। आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप माना में जाकर जरूर स्टे करना एक नाइट के लिए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और ये बहुत ही सुंदर विलेज है। सुंदर सनराइज हो रहा है माना में, आप चेक कर सकते हो। पूरा माना कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। अगर आपके पास टाइम हो और आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो माना में भी एक नाइट ज़रूर स्टे करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही प्यारा लग रहा है। सनराइज़ इधर से हो रही है, आप चेक कर सकते हो, सनराइज़ हो रही है उस साइड से और सामने की तरफ सामने वाले पहाड़ पर सनराइज़ पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है माना। सारे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा है। ये 3% वाला है, ये भी 2% वाला है। हाँ, ये इसमें सही नहीं है, सेमी डिलक्स ऑप्शन। हाँ, सो ये सेमी डिलक्स रूम था। अब ऊपर चलते हैं जहाँ पे 4% वाले रूम है। सो इनके पास 2% नॉर्मल रूम, सेमी डिलक्स रूम और 4% वाले रूम है। सो अब ऊपर चलते हैं, 4% वाले रूम चेक करते हैं। एंड आपको हर फ्लोर से इतना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हो। इतना सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये 4% वाला, ये 4% वाला रूम है। यू कैन चेक, नीट एंड क्लीन रूम। एंड यहाँ पर बाथरूम, सारे बाथरूम आपको ऐसे ही मिलेंगे। इंग्लिश सीट आपको गीज़र के साथ फुल्ली फर्निश्ड आपको यहाँ बाथरूम मिलेंगे। और ये 4% वाला रूम चेक कर सकते हो, कितना सही रूम लग रहा है। इसी का अंकल 4000 बोल रहे हो आप? इसका 3500। इसका 3500 और नीचे वाले का? उसका 2500 जो मेन सेमी। ठीक है, और वो सबसे नीचे 2000। सो 4 बेड का 3500, नीचे सेमी डिलक्स का 2500 और जहाँ पे मैं रुका हूँ ये वाले रूम का 2000। ऑन सीज़न के हिसाब से ये प्राइस है। बाकी अगर आप कॉल करके भी इनसे बुकिंग कर सकते हो, यहाँ पर आके भी रूम चेक कर सकते हो और फ़ोन पे बात कर सकते हो। अगर कुछ प्राइस ऊपर नीचे आप बार्गेन भी कर सकते हो। सामने ये भगवान बद्री विशाल जी का नारायण पर्वत है, ये वाला सामने नारायण पर्वत है जहाँ भगवान बद्री विशाल जी हैं। ये वाला? हाँ, और इधर ये नर पर्वत हो गया, ये वाला? हाँ जी। इधर यहीं पास में सरस्वती नदी है, भीम पुल है। हाँ, व्यास में गुफा है, पास में है। यहीं पर जो मेन पहले जो व्यास जी ने लिखा था वो यहीं पे है। ये यहाँ से देखिए इधर, ये यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है जो व्यास जी का वो है मेन। अच्छा जी, वो बाकी ऊपर है व्यास पर्वत। बाकी को वो बाद में जो हुआ, और लेकिन जो पहले का बताते हैं वो पत्थर पे वो जी यहाँ पर। सो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टे ऑप्शन है अगर आप माना में रुकना चाहते हो तो। और भी है नीचे नीचे, बट ये अच्छा एक होटल लग्जरी टाइप अगर आपको स्टे चाहिए और बजट भी ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। सो यू कैन चेक दिस होटल एज वेल और यहाँ पर भी आप आके स्टे कर सकते हो। तो ये नंबर है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप इन्हें कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हो। बार्गेन कर लेना, थोड़ा बहुत कर लेंगे। मेरे को 2000 बोल रहे थे, अभी ऑफ सीज़न था, स्टार्टिंग के बद्रीनाथ ओपनिंग के टाइम पे आया हूँ मैं। सो मेरे को 2000 बोल रहे थे, मैंने 1000 बोला तो मुझे 1000 में रूम दे दिया इन्होंने और बहुत ही अच्छा स्टे ऑप्शन है, मुझे दिक्कत नहीं हुई। बाकी गर्म पानी वगैरह सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
सो ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्मल रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे सेमी डिलक्स और ऊपर सेकंड फ्लोर पे 4 बेड वाले रूम है। जो मेरा रूम है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये भी रूम कोई नॉर्मल से कम नहीं है, मतलब सेमी डिलक्स से कम नहीं है, ऐसे ही बस नाम दिया हुआ है। सो दिस इज़ माई रूम। अभी थोड़ा मेसी हुआ पड़ा है क्योंकि रात को मैं सोया था यहीं पे। सो बाकी यहाँ पे आपको कबर्ड वगैरह सब मिल जाएगा एंड मिरर, और साथ में यहाँ पे अच्छा सा वॉशरूम विद गीज़र। आपको गर्म पानी आ रहा था बढ़िया, और ये आपका कंप्लीट रूम होगा। सो ऑल टुगेदर एक अच्छा स्टे ऑप्शन है ये वाला, एंड मुझे तो बढ़िया लगा। मैंने और भी 2-3 ट्राई किए थे, वहाँ से भी ठीक व्यू आ रहा था, बट मैं फिर यहाँ आ गया था और फिर मैंने यही वाला स्टे ऑप्शन ले लिया, श्री वेद व्यास होम स्टे। सो अच्छा है। बाकी आपको व्यू तो A1 आपको मिलने वाला है यहाँ से। मॉर्निंग व्यू आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, सनराइज़ आप चेक कर सकते हो। इसके टेरेस पे जा सकते हो, टेरेस पे जाके भी पूरा आप 360 व्यू ले सकते हो और आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। सो दिस वॉज होम स्टे, वेद व्यास होम स्टे एंड यस। बाकी माना से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, बद्रीनाथ से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन है वीडियो एंड में आप चेक कर सकते हो। अब चलते हैं वसुधारा फॉल के ट्रैक पर, जो लास्ट जगह बची है माना विलेज में विजिट करने के लिए। जब आप भीम पुल और ये वाला एरिया क्रॉस करोगे, यहीं से रास्ता लग रहा है वसुधारा फॉल का, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आओ चलते हैं वसुधारा फॉल और देखते हैं वसुधारा फॉल पे क्या व्यू हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप चेक करो कितना सुंदर व्यू आ रहा है पूरे माउंटेन्स का, ग्लेशियर वाले, नीचे रिवर बह रही है माना विलेज, और इसी रास्ते से होते हुए हम आए हैं और यहाँ से अब आगे चलते हैं। मैंने 9:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी चेक करते हैं टाइमिंग, और अभी 10:30 हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। इसमें हमने 3 किलोमीटर अप्रॉक्स कर लिया है। अभी भी अगर 3 किलोमीटर बचा हो कोई बात नहीं। सो 2 घंटे 3 घंटे में कर लोगे आप ज़्यादा, अगर ज़्यादा रुक के करोगे। बट आओ तो गिव अप मत करना, क्योंकि देख लो आपको रास्ता ऐसे ही मिलेगा। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरे से कितने लोग आगे चले गए, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं। सो गिव अप मत करना अगर आओ तो, क्योंकि इतनी दूर आओ और पूरा समिट ना करो आप वसुधारा फॉल तक, फिर मज़ा नहीं आएगा। सो ट्रैक करके आते हुए रास्ते में ये पहला स्पॉट है जहाँ पे आप पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैगी वगैरह ये सब खा सकते हो। तो पहला स्पॉट आता है। लो जी, रास्ते में हमें ग्लेशियर भी देखने को मिल गया है। अब इस ग्लेशियर को हमें क्रॉस करके उस तरफ जाना है। ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया है हमने और ऑलमोस्ट ग्लेशियर को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ओ भाई, इट वॉज अनदर लेवल एक्सपीरियंस। पूरे पैर स्लिप हो रहे थे हमारे, और फाइनली उस तरफ से ग्लेशियर को क्रॉस करके हम इधर आ गए हैं और अब चलते हैं ऊपर। वसुधारा फॉल हमें दिखने लग गया है। सो अभी भी बहुत हमें चल के जाना है, आगे और स्टीप रास्ता आ जाएगा। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अब आगे तक भी जा सकते हो। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है वसुधारा फॉल का। वसुधारा फॉल बद्रीनाथ से अप्रॉक्स 11.5 किलोमीटर और माना से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो आपको एक सिनिक और ब्यूटीफुल व्यू देता है। एक मिथ के अनुसार ये भी बात है कि वसुधारा फॉल का पानी उन पर नहीं डलता है जिनका मन साफ नहीं होता है, बट अब सब पर वसुधारा फॉल का पानी जल गिरता है, क्योंकि अब वो बातें रही नहीं है। तो वो मिथ है, पता नहीं वो सच है कि नहीं, बट आप जाओ, आप उस वाले पॉइंट तक जाओ। वसुधारा फॉल का पानी अगर आप पे गिरता है तो आपका मन पवित्र है। एक ये मिथ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है मुझे लगता है। सो यस, वसुधारा फॉल का ट्रैक हमने सबमिट कर लिया है। वहाँ तक आप भी आगे जाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ फॉल। ट्रैक के दौरान सरस्वती रिवर वैली का व्यू काफी सिनिक देखने को मिलता है, और वाटरफॉल के नीचे पहुंचकर उसका ठंडा पानी का एक्सपीरियंस एकदम रिफ्रेशिंग होता है। वसुधारा फॉल का वाटर आप पे गिरे तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैं वसुधारा फॉल के नीचे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर पानी गिर रहा है।
सो यस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप यहाँ पर आते हो और ग्लेशियर मिले आपको तो और ही मज़ा आएगा। बाकी अगर ग्लेशियर पिघल गए तो फिर आपको वहीं से ही बस फ़ोटो लेनी होगी। लोग देखो कहाँ तक गए मैं ऊपर तक। 12:30 के करीब मैं वसुंधरा फॉल पर पहुंच गया था और मैं 1 घंटा वहां पर आराम से बैठा। जब आप इतनी दूर ट्रैक करके जा रहे हो तो वहां पर भी टाइम जरूर देना, सुंदर सुंदर वादियों के नजारे देखना, कुछ बैठकर खाना पीना, बट जो भी आप खाओगे रैपर्स वगैरह अपने बैग में रखकर वापस ले आना। 1 घंटा एंजॉय करने के बाद मैं करीब 1:30 पर नीचे उतरना मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं नीचे की तरफ माना की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। करीब बज रहे हैं अभी 1:30। चेक करते हैं कि कितनी देर में उतर पाता हूँ। अब बस नीचे ही जाके आपको टाइम बताऊंगा कि कितनी देर में मैं उतरा। चेक किया आपने, इतनी ओल्ड आंटी जब ट्रैक कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई। सो नीचे उतर आया हूँ मैं। 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया था। पूरे नेट 3:30 हो रहे हैं तो दिखाता हूँ। 3:30 हो रहे हैं, 3:31 अब हुआ। सो 3 घंटा जाने में लगा था और 2 घंटे आने में। बीच में रुक रुक के आया हूँ क्योंकि बिल्कुल स्लोप रास्ता था और पत्थर वाले रास्ते आपने देखा ही, पैर रुक रुक के आना पड़ रहा था, नीचे स्लिप हो जाता। तो बेस्ट यही है कि आप मॉर्निंग में सुबह 6, 7, 8 बजे निकल जाओ, जिससे आप वापस आराम से दोपहर तक आ जाओ। क्योंकि दोपहर के बाद जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद क्लाउड्स आ जाते हैं, धूप सुबह होती है, आप आराम से ट्रेक कर पाओगे। जैसे ही क्लाउड आ जाते हैं ठंडी हवा चलने लग जाती है, बहुत ठंड लगती है। तो इसलिए सुबह सुबह निकलो, अपना ट्रैक करो, क्योंकि आपको मिनिमम 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे ऊपर जाने में। 3 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप और स्लो चलो तो ज़्यादा, तो आने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए 5 से 6 घंटे तो मिनिमम है आपके लगने ही है। कुछ लोग 3 घंटे में भी जाना आना कर लेते हैं, उनकी स्पीड अच्छी है तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप देख लेना अपने हिसाब से क्या टाइमिंग आपको जाना है, बट ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा। सो यस, ये था वो पूरा वसुंधरा फॉल का ट्रैक। और यहाँ से अब यही माना विलेज आ गया है और यहाँ जहाँ से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट की थी। माना से बाहर आओगे, माना से जैसे अब अगर आप शेयरिंग टैक्सी से माना आए हो तो यहीं से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी वापस बद्रीनाथ जाने के लिए। अगर आप अपनी कार से आए हो, 2 व्हीलर से आए हो, सो उस हिसाब से आप वापस चले जाओगे। सो जो शेयरिंग टैक्सी जा रही होगी बद्रीनाथ धाम, उसमें आपको बैठना होगा और आप पहुँच जाओगे बद्रीनाथ धाम। सो ये हम वापस आ गए हैं बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर, जहां से हमने माना विलेज की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और पूरा माना विलेज घूमकर सभी जगह देखकर वापस हम इसी स्पॉट पर आ गए हैं। सो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो अबाउट माना विलेज। मैंने आपको माना विलेज पूरा कंप्लीट वॉक थ्रू दिया, वहां की सभी प्लेसेस आपको विजिट करवाया, सभी प्लेसेस की स्टोरी आपको बताई, माना विलेज में कौन से स्टे ऑप्शन है वो भी आपको दिखाया। सो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था अबाउट माना विलेज। आई होप आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल गई हो माना विलेज के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करेगा जो बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। जब वो बद्रीनाथ धाम जाए तो माना विलेज भी जरूर जाकर विजिट करें। मेरे चैनल पे बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल पे केदारनाथ धाम से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जो अगेन आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारी बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने को खूब ख्याल रखिए। मेरे से प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल।